में सेम ही था। सो जेसन 1 अब यहाँ के जेसन के घर से उसकी रिसर्च की फाइल उठा ले जाता है और उन्हें डेनियल के घर जाकर पढ़ने लगता है और देखता है कि वो अपने यूनिवर्स में जिस मल्टीवर्स थ्योरी की खोज वाले प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहा था और वो उसने अपनी फैमिली के लिए छोड़ दी थी, तो इस यूनिवर्स में फैमिली के ना होने से यहाँ के जेसन ने उस रिसर्च को पूरा किया। यहाँ ना सिर्फ उसने मल्टीवर्स थ्योरी को प्रूव किया बल्कि उसने एक ऐसा बॉक्स भी बना लिया था जिससे कि वे खुद मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकते थे। जेसन 1 यहाँ की डेनियला को समझाता भी है कि उसी बॉक्स की मदद से यहाँ का जेसन उसके यूनिवर्स में आया क्योंकि उसे इस बात का मलाल होगा कि वो डेनियला से पहले अलग हो गया और उसने उसे यहाँ भेज खुद उसकी जगह लेकर उसकी फैमिली के साथ उसके यूनिवर्स में रहने लगा। मगर अब चौंकाने वाली बात कि अगर उसे इस जेसन की जगह लेनी ही थी तो उसने उसे जान से क्यों नहीं मारा, क्योंकि उसकी जगह लेने पर उस पर कोई शक भी नहीं करता कि यहाँ का जेसन गया कहाँ, बल्कि उसने जानबूझकर उसे अपने यूनिवर्स में क्यों भेजा। और ये सवाल जेसन और डेनियला दोनों के ही दिमाग में चल रहा था। वही डेनियला इस जेसन से पूछती भी है कि उनकी शादी के बाद की लाइफ कैसी रही और जेसन उसे बताने लगता है कि उनके यूनिवर्स में उसने काम से ज्यादा फैमिली को तरजीह दी, जिससे कि उसे पैसे तो कम मिलते थे और ना ही वो इस यूनिवर्स की जितना फेमस ही था। मगर वहाँ उसके पास डेनियला और उसका बेटा चार्ली था तो वो बहुत ज्यादा खुश था। जिसके बाद यहाँ से डेनियला उसके करीब आने लगती है कि तभी अचानक से उनके घर पर अब तक उसी लैब की सिक्योरिटी ऑफिसर लैब के हेड वेंस के कहने पर आ चुकी थी और वो कहती है कि जेसन को अभी उसके साथ लैब में चलना होगा, क्योंकि अगर बाहर किसी को भी उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चला तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और ये कहकर अब वो डेनियला को ही गोली से जान से मार देती है और जेसन को पकड़कर वापस से लैब में ले आती है, जिससे कि जेसन काफी ही गुस्से में था कि सिर्फ उसे पकड़ने के लिए उन्होंने डेनियला को मार डाला। वही वेंस इसके लिए माफी भी मांगता है कि ये उनकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर वो पुलिस को फोन कर देती तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। वैसे ही पिछले 1 साल में 3 लोगों के गायब होने से पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू हुई है और वो ऑलरेडी बहुत सारे पैसे इस प्रोजेक्ट पर लगा चुका है जिस बॉक्स से वे मल्टीवर्स में ट्रेवल कर पाएंगे। यहाँ वेंस को भी नहीं पता था कि ये जेसन उसके यूनिवर्स का है ही नहीं और ना ही अभी ये जेसन उसे सच्चाई बताता है, वरना अगर उसे ये पता चला कि इस जेसन को इस बॉक्स के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही उसे ये पता है कि इसे इस्तेमाल करना कैसे है तो कहीं वे उसे जान से मार न डाले। दरअसल वेंस के पेरेंट्स के मरने के बाद उसके दादा ने ही उसे पाला था और वो खानदानी अमीर था। तो जब इस यूनिवर्स के जेसन ने उसे ये कहा कि वो मल्टीवर्स में ट्रेवल करने वाली मशीन बना सकता है तो वेंस ने अपने सारे ही खानदानी पैसे इसी प्रोजेक्ट पर लगा दिए। मगर एक दिन जेसन बिना किसी को बताए मशीन का इस्तेमाल कर यहाँ से चला गया और चूंकि किसी और को नहीं पता था कि इस मशीन से वे मल्टीवर्स में कैसे जा सकते हैं, तो तभी से सभी उसी का इंतजार करने लगे और अब सीधा 1.5 साल बाद उन्हें ये जेसन मिला और इसीलिए ही कहानी के शुरू से वे उसके पीछे पड़े थे ताकि वे उससे ये पूछ सके कि उस मशीन का भी इस्तेमाल कैसे करें। वहीं सब कुछ जानने के बाद जेसन नाटक करता है कि ये तो वही जेसन है और वो बस